हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आप सबको अपने उसी टॉपिक पर लिए चलता हूं जहां हम छोड़ के गए थे। आज दोस्तों हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेने जा रहे हैं जो हमारे ग्रामर में बहुत काम का होता है, और आज हम चर्चा करेंगे टॉपिक वाच्य के बारे में। आपने वाच्य कम सुना होगा, ये ज़्यादा सुना होगा वॉइस, जिसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये जो वॉइस है ना, ये वाच्य है। कोई भी टॉपिक हो अपना, उसका हर का एक रिमेडियल होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसका भी एक शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, और वो शाब्दिक अर्थ क्या है? और वो शाब्दिक अर्थ है कहने योग्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ जो है वह है कहने योग्य। कहने योग्य अर्थात यूँ कहें क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय वाच्य। सबसे पहले वाच्य का शाब्दिक अर्थ कहने योग्य, अर्थात क्रिया द्वारा करे गए या किए गए विधान का विषय जो है क्या है? वाच्य। क्या है दोस्तों? वाच्य। आज ना आपको लिखना नहीं है, पहले समझना है, लिखने की बात पीछे होनी चाहिए। वाच्य, इस पूरे टॉपिक को मैं एक शॉर्ट रूप में पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद एक एक पार्ट अपन लिए चलेंगे, ठीक है? तो क्रिया द्वारा किए गए विधान का जो विषय है वो वाच्य कहलाता है। परिभाषा के रूप में कर्ता, कर्म, भाव, कर्ता कर्म भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। बच्चों, इंग्लिश वाले सर ने एक दो दिन पहले आपको वॉइस पढ़ाए थे, और उन्होंने जो वॉइस की भाषा परिभाषा A to Z बिल्कुल सेम टू सेम अपन उसके हिसाब से लिए चलेंगे इनको, क्योंकि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट रिलेटिव होती है परिभाषा। बड़ा शानदार रूप में उन्होंने आपको समझाया होगा। कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। तीन चार चीज़ें हमने अभी तक देखी कि वाच्य क्या है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है कहने योग्य, अर्थात क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय है वो वाच्य होता है। परिभाषा के रूप में कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य। अब अपन इनके देखते हैं सब प्रकार। क्या देखते हैं? प्रकार। यहाँ तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहले कर्तरीवाच्य, नंबर 2 पे कर्मवाच्य, और नंबर 3 पे भाववाच्य। कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य
और भाववाच्य। तीन प्रकार के, इंग्लिश में दो होते हैं, कर्तृ कर्मवाच्य, यहाँ ये सब अलग से दिया गया, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। अब पहले इनको थोड़े थोड़े रूप में अपन समझ लेते हैं, फिर अलग अलग रूप में चलेंगे। कर्तृ कर्ता द्वारा वाच्य, कर्म के द्वारा कहने योग्य, और भाव के द्वारा। देखें सबसे पहले तो अपन कर्ता देख लेते हैं सर। दो दो तीन तीन चीज़ें याद रखनी है मेनली सब में। देखिए सबसे पहले तो नाम से है कर्ता की प्रधानता। राधे राधे। कर्म की प्रधानता, और यहाँ पाई जाएगी भाव की प्रधानता। राम राम। दूसरे पे यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया कर्म के अनुसार, और यहाँ सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं कर्तृवाच्य होता है। अर्थात कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य में, क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, और सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का कर्तृवाच्य बनाया जा सकता है। आइएगा कर्मवाच्य की तरफ चलते हैं। कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, और केवल सकर्मक क्रियाओं का कर्मवाच्य होता है। अब एक बार भाववाच्य की तरफ देख लेते हैं। भाव की प्रधानता होती है, क्रिया हमेशा और हमेशा, पहली बात पुल्लिंग होती है, एक वचन होती है, और हमेशा अन्य पुरुष में पाई जाती है, और अकर्मक क्रियाओं का भाववाच्य बनता है। दोस्तों अगर सकर्मक क्रियाओं का हमें भाववाच्य बनाना होता है तो हम उसमें से कर्म हटा देते हैं और उस वाक्य को निषेधात्मक बना देते हैं, नहीं लगा देते हैं। अर्थात अधिकतर जो भाववाच्य होते हैं वो निषेधात्मक होते हैं। तीनों हमने एक बार फिर देख लेते हैं। कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों में कर्तृवाच्य होता है, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य में होती है, क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, और केवल सकर्मक क्रियाओं में कर्मवाच्य होता है। भाव में भाव की प्रधानता फीलिंग्स जो होती है, क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष की पाई जाती है, और अकर्मक क्रियाओं में भाववाच्य बनाया जा सकता है। अब हम हमारे इस टॉपिक को आगे लिए चलते हैं साहब। देखें ये परिचयात्मक ढांचा प्रस्तुत कर रहा हूँ, अभी लिखने की तरफ मत सोचना बिल्कुल। कल अपन लिखना स्टार्ट करेंगे एक एक बात। देखें कर्तृवाच्य बोले तो एक्टिव वॉइस, इंग्लिश वाले सर ने आपको बताया होगा तो उसके हिसाब से आपके समझ में बहुत जल्दी आएगी। देखें तीन चीज़ें आपको पहले तो गौर करनी है। नंबर 1 कर्ता की प्रधानता, नंबर 2 क्रिया कर्ता के अनुसार, और नंबर 3
अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं में कर्तृवाच्य होता है। अब आप एक बात देखने में एक उदाहरण देखता हूँ। राम पत्र लिखता है, समझने की बात है। राम करता है ऐसा, पत्र कर्म है ऐसा और लिखना क्रिया है ऐसा। अब ये चीज तो हो गई कि सकर्मक क्रिया है, क्योंकि जहाँ कर्म है वहाँ सकर्मक क्रिया है ऐसा। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है, सकर्मक हो गई। अब बात करते हैं कि सकर्मक क्रियाओं का हमें क्या बनाना, क्या कैसे कर्तृवाच्य होता है, पहचान कैसे करें साहब। कि क्रिया कर्ता के अनुसार बदलते हैं। देखें, पुल्लिंग है, एक वचन है, लिंग वचन है ये पुरुष, तो क्रिया लिखता पुल्लिंग है, एक वचन है। यहाँ तक अपन मान गए कि कर्ता के अनुसार क्रिया है। लेकिन अगर कर्ता को मैं बदल दूं, यहाँ राम की जगह पे मैं सीता लिख दूं, सीता पत्र लिखती है। अब ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की और एक वचन की, अर्थात पहले क्रिया पुल्लिंग की थी क्योंकि कर्ता पुल्लिंग का था। जैसे हमने कर्ता बदला, कर्ता का लिंग चेंज किया, तो क्रिया का भी लिंग चेंज हो गया। क्या हो गया? लिंग चेंज हो गया। जैसे अपन ये लिख दें, राम पुस्तक पढ़ता है, तो देखें आप, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी पुल्लिंग है, एक वचन। राम की जगह पे मैंने सीता लिख दिया तो तुरंत चेंज हुई और ये पढ़ना की जगह पे क्या आ जाएगी? पढ़ती है, स्त्रीलिंग की। तो मेरा कहने का भाव यह है कि जहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, कर्ता के बदल जाने पर क्रिया बदल जाती है। कर्ता के बदले जाने पर जहाँ क्रिया का बदलाव होता है वहाँ वहाँ कर्तरीवाच्य होता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि सकर्मक क्रियाओं में होता है। अब मैं जैसे ये लिख दूँ, मोर नाचता है, मनोज हंसता है, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग। अगर इसकी जगह पे मैंने लिख दिया मोरनी नाचती है, कर्ता का लिंग चेंज हुआ तो क्रिया का भी लिंग चेंज हो गया अकर्मक क्रियाओं में। तो सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रिया अगर कर्ता के बदले जाने पर बदल जाती हैं तो वहाँ कर्तरीवाच्य होता है। क्या होता है? कर्तरीवाच्य होता है। समझ में आ रहा है कि अगर क्रिया जहाँ कर्ता के अनुसार बदलती हैं, कर्ता के बदले जाने पर क्रिया का रूप चेंज हो जाता है, लिंग वचन बदल जाता है कर्ता के लिंग वचन के अनुसार, तो वहाँ कर्तरीवाच्य होता है। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इन उदाहरण जैसे मैं लिखूं, राम ने पत्र लिखा, भारत ने उपग्रह छोड़ा, सुरेश ने फूल तोड़ा। अब ये तीन जो उदाहरण मैंने लिखे थे ना, अब देखो स्क्रीन पर उत्तर जो बालक दे रहे हैं ना, वो उनके हिसाब से ना कर्मवाच्य बता रहे हैं। बच्चों यहाँ आपको सीखना पड़ेगा। आपका कहना सही है कि सर ये पुल्लिंग एक वचन है और क्रिया पुल्लिंग एक वचन है, लेकिन राम की जगह पर अगर हमने सीता लिख दिया तो लिखा की जगह पर लिखी आनी चाहिए थी। भारत की जगह पर अगर श्रीलंका लिख दिया तो छोड़ा की जगह पर छोड़ी आनी चाहिए थी। सुरेश की जगह पर अगर हमने ममता लिख दिया तो तोड़ा की जगह पे तोड़ी आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, नो चेंज।
जहाँ कर्ता के बदले जाने पर क्रिया बदल जाती है वहाँ कर्तृवाच्य होता है, लेकिन यहाँ कर्ता के बदले जाने पर भी क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा, फिर भी कर्तृवाच्य है वह है। क्यों, ऐसा क्यों? तो आपको नोट लगा करके अपन लिखाएंगे, लेकिन अब तो इतना ही देखें कि कर्ता के साथ अगर ने कारक चिन्ह आ रहा है तो वह कौन से वाच्य में होगी? कर्तरी वाच्य में होगी। कौन से वाच्य में होगी? कर्तरी वाच्य में होगी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ना ने चिन्ह जब लगाते हैं, ने चिन्ह जब लगाते हैं तो उसमें दो चीज़ तो वैसे ही क्लियर हो जाती हैं साहब। दो तीन चीज़ तो ने जहाँ लग गया, काल हमेशा और हमेशा कौन सा हुआ? भूतकाल हुआ। क्रिया हमेशा और हमेशा कौन सी हुई? सकर्मक हुई। और वाच्य हमेशा कौन सा हुआ? कर्तृवाच्य। तो एक ही चीज़ ने कितनी चीज़ आपको बता दी। कर्तृवाच्य होगा, सकर्मक क्रिया होगी और भूतकाल की होगी। आज हम आपको थोड़ा सा इंटरचेंज भी बताएंगे समझा करके। देखें, पहले नॉर्मल रूप में अपन समझते चले साहब। कर्मवाच्य। सबसे पहले बात करते हैं कर्म की प्रधानता, दूसरे पे बात करते हैं क्रिया कर्म के अनुसार, और तीसरी बात करते हैं सकर्मक क्रियाओं का क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। आज अपन बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। उस टॉपिक के बारे में आपको पता लगेगा आज की, जैसे हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते थे, तो उसमें आपको सर ने कुछ नियम बताए थे। जैसे इंग्लिश में ये बताए होंगे कि कर्म को कर्ता बनाना, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, वाई लगाना, और कर्म को कर्ता बनाना। ऐसे 5 चीज़ आपने देखी होंगी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की। ये नियम है साहब, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की। दोस्तों इंग्लिश सरल है, लेकिन हिंदी दोस्तों बड़ी कठिन है दोस्तों। कहते हैं ना, हिंदी ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, दिन में पढ़ी और रात में शफा। वो वाला डॉल वास्तव में है। देखते चले अपन इसे हल्के में ले लेते हैं और बाद में पता लगता है कि रिजल्ट जब आता है कि बिंदी आई है, जो आजकल तो वैसे भी छोटी छोटी होती है जो दिखती नहीं है। देखिए साहब, इसका अपन एक फॉर्मूला बनाते हैं साहब, पैटर्न जिसे कहते हैं। ध्यान रखना है इसको। सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्ता। किसकी बात करते हैं? कर्ता प्लस से द्वारा के द्वारा, से द्वारा के द्वारा, प्लस में कर्म, प्लस में क्रिया, जो वो क्रिया है। और ध्यान रखना क्रिया किसकी है? भूतकाल की, प्लस में जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार। ये सूत्र मानो ऐसे तो कर्ता से द्वारा या के द्वारा प्लस कर्म प्लस क्रिया जो भूतकाल की, फिर जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार। देखें एक हल्का सा वाक्य अपन लेते हैं। राम ने पत्र लिखा। आज चेंज करना है आपको हिंदी में। इंग्लिश में तो आपने बहुत देखे होंगे एक्टिव से पैसिव, आप बहुत सरल है, आप होशियार है। कर्ता देखो सबसे पहले राम, अब या तो से या द्वारा, ये के द्वारा लिख दें, के द्वारा। कर्म क्या है? पत्र। क्रिया लिखना क्रिया है,
किस में आएगी? भूतकाल में। तो लिखा, भूतकाल, लिखा। जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार, कौन से काल का है? भूतकाल। और भूतकाल का जाना क्रिया का रूप क्या है? गया। समझ में आ गया? नहीं आया? अब ऐसे लिख दें, राम पत्र लिखेगा, राम पत्र लिखेगा। ऐसे लिख दें अपन, जैसे कि राम क्या लिखेगा? पत्र लिखेगा। देखो सर, राम पत्र लिखेगा भविष्यकाल का। तो वो अब इसे अपन कर्मवाच्य बना रहे सर। राम कर्ता ले लिया, के द्वारा कर्म क्रिया भूतकाल की लिखा। जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार कौन सा काल है? भविष्य काल। तो जाएगा, जाएगा क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये कर्तृ से कर्मवाच्य अपन बना रहे हैं, कर्तृ से कर्मवाच्य अपन बना रहे हैं। ठीक है। और अगर यूँ लिख दें, पत्र लिखता है, वर्तमान काल का, वही देखें, कर्ता राम, के द्वारा लिख दिया, पत्र लिख दिया, पत्र लिख दिया। अब ये लिखना क्रिया है भूतकाल की, लिखा। जाना क्रिया का रूप वर्तमान काल का अनुसार बदलेगा, लिखा जाता है। इस तरह हमने कर्मवाच्य बना लिया कर्तृवाच्य का। सूत्र के रूप में कर्ता से द्वारा या के द्वारा, प्लस में कर्म, प्लस में क्रिया जो भूतकाल की पाई जाती है, प्लस में जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार होना चाहिए, काल के अनुसार होना चाहिए। ये हमने काल देखे जो केवल सकर्मक क्रियाओं में पाया जाता है। अब थोड़ा सा अपन ना उस भाववाच्य की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर इनको एक एक करके दोबारा से अपन समझेंगे। भाववाच्य एक चीज, भाव की प्रधानता, नंबर 2 क्रिया, ध्यान रखना, पुल्लिंग होगी, एक वचन की होगी और अन्य पुरुष की होगी, अन्य पुरुष की होगी। और अकर्मक क्रियाओं में केवल और केवल भाववाच्य बनाया जाएगा। अब तो हम तो यहाँ सकर्मक क्रियाओं का भी भाववाच्य बना करके देखेंगे। अब ये कैसे बदलेंगे उसका भी एक सूत्र है, सब फॉर्मूला या सूत्र लिख लेते हैं। वही कर्ता प्लस में से, द्वारा या के द्वारा। अब यहाँ ना उसमें तो कर्म आता था, इसमें कर्म नहीं आएगा, मुख्य क्रिया। अब क्रिया किसकी आएगी? पुल्लिंग की, एक वचन की और अन्य पुरुष की आएगी। और जाना क्रिया का रूप, देखिए, कर्ता से
द्वारा क्रिया पुल्लिंग की एकवचन की अन्य पुरुष की जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार कर्ता के साथ से या के द्वारा और जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार। इस तरह अपन भाववाच्य बनाते हैं। ध्यान रखना कि जब भी अपन सकर्मक क्रियाओं का भाववाच्य बनाते हैं तो कर्म के स्थान पर कर्म को हटाकर नहीं लगा देते। क्या लगा देते हैं? नहीं। अर्थात अधिकतर जो भाववाच्य होते हैं वो निषेधात्मक होते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है। अब देखो सकर्मक है, कर्ता लिख लिया हमने राम, ठीक, के द्वारा अब ध्यान देना, अब इसमें कर्म ऐसा हटा दिया, अब मैं कर्म की जगह पर क्या लिख दूँ? नहीं। क्रिया पुल्लिंग की एकवचन की और अन्य पुरुष में लिखा और जाना क्रिया के रूप काल के अनुसार नहीं लिखा जाता है तो निषेधात्मक हुआ। और अधिकतर जो भाववाच्य वो निषेधात्मक होते हैं कि राम के द्वारा नहीं लिखा जाता। अब यहाँ देखो आप, राम हंसता है, यहाँ कर्म नहीं है। अब इसका कैसे होगा? राम के द्वारा हंसा जाता है। इसमें अपन नहीं लगाएंगे। तो ध्यान रखना, जब कर्म होता है अर्थात सकर्मक क्रियाओं का भाववाच्य बनाते समय कर्म के स्थान पर क्या लगा देते हैं? नहीं लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नहीं लगा देते हैं। क्या? नहीं लगा देते हैं। जबकि अकर्मक क्रियाओं का भाववाच्य बनाते समय नहीं लगाया जाता। तीनों काल मैंने थोड़े रूप में बताए, लेकिन एक वाक्य ऐसा आता है जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो देखो सर, ने और को मैं लिखाऊंगा इन बातों को कि कर्ता का कारक चिन्ह ने और कर्म का कारक चिन्ह को जहाँ दोनों ही लगे होते हैं वह वाक्य जो होता है वो हमेशा भाववाच्य का माना जाता है। कौन से वाच्य का माना जाता है? भाववाच्य का। दोस्तों इसके बाद अपन अब सकर्मक क्रियाओं के बारे में या यूँ कहें कर्मवाच्य के बारे में अभी और देखते हैं कहाँ इनकी सारी चीज़ें आती हैं, कहाँ ये सारी चीज़ें नहीं आती। उदाहरण बहुत से सारे हैं। अगर मैं यूँ कहूँ माली बाग से फूल तोड़ता है, या मैं कहूँ माली फूल तोड़ता है। क्या तोड़ता है? फूल। अब इसका हमने कर्मवाच्य बनाना है साहब। तो माली बोलो के द्वारा फूल तोड़ा, जाना क्रिया का रूप जाता है। और अब यूँ के इसका भाववाच्य बनाओ तो माली के द्वारा, अब फूल हटा जाएंगे, फूल की जगह पर नहीं तोड़ा जाता।
ये सारी चीज़ें हमने देखी आपको। कहने योग्य जो है वो इसका शाब्दिक अर्थ है, अर्थात क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय या मैं यूँ कहूँ कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। 3 प्रकार का, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाव्यवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, और अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं में कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता क्रिया कर्म के अनुसार और केवल सकर्मक क्रियाओं का, और जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य। दोस्तों, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वाच्य। क्या चल रहा था? वाच्य चल रहा था। बच्चों, कल मैंने आपको कहा था कि लिखना नहीं है। कमेंट्स में आए सर कब बताओगे लिखना, तो आज अपन शुरू से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लिखना तब स्टार्ट करना चाहिए जब हम उसकी बारीकियाँ, जब हम उसके बारे में डीपली कुछ ना कुछ जानते हों। क्योंकि बार बार गलत होना मिटाना, गलत होना मिटाना, फिर बदसूरत सा एहसास हमें लगने लगता है। इसलिए तो आज हम वाच्य की बात करें। टॉपिक हमारा वाच्य है, और सेम जैसा मैं लिखाता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, वैसा आप लिखते हैं। यहाँ डालें शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था, कहने योग्य। साफ साफ लिखते चले, जल्दी लिखो। कहने योग्य, हर शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है। अब इस कहने योग्य का अर्थ क्या हुआ? लिखाया था क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय। क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। फिर अलग अलग हिसाब से इनकी अलग अलग लोगों ने कहीं अलग बोल दिया। हाँ, वैसे ना इंग्लिश में इनको बोलते हैं वॉइस। बहुत बार देखा होगा तुमने, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये जो बात आती है हिंदी में, इन बैच का एक और भी वाच्य बढ़ जाता है। अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, पुरुष, वचन का होना कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। अपने फटाफट लिखते चलें। कहने योग्य इसका शाब्दिक अर्थ था, या मैं यूँ कहूँ क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय वाच्य होता है। परिभाषा के रूप में कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, पुरुष, वचन का होना वाच्य कहलाता है। अब प्रकारों पर चलते हैं। इसके ज़्यादा रुकना नहीं है साहब, क्योंकि मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका था। कितने प्रकार हैं साहब? 3 प्रकार।
इंग्लिश में 2 होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यहाँ 3 है। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य हमने देखे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इनके बारे में अपन कल पूरी तरीके से बता चुके थे। आज इनके एक बारे में, इनके बारे में डीपली अपन चर्चा करेंगे। तब तक आप इन्हें फटाफट उतारें और अब हम आगे चलते हैं साहब। सबसे पहले कर्तृवाच्य। मैंने आपसे कल कहा था कि हर चीज़ लिखने की नहीं होती। हाँ, मनोयोग से जोड़ करके हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते। तो मैंने आपसे कहा था कि जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता नहीं होती। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता नहीं होती। क्रिया जहाँ कर्ता के अनुसार बदलती है, आती है, और कर्ता के बदले जाने पर क्रिया का पुरुष लिंग वचन बदल जाता है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। अब ये लिखने की बात नहीं, समझने की बात है कि यदि कर्ता का चेंज हुआ तो क्रिया के भी लिंग पुरुष वचन चेंज हो जाते हैं। अगर चेंज हो गए तो वो कर्तृवाच्य होता है। अब लिखने की तो 3 बातें हैं जो मैंने आपसे बताई थी। पहली बात, कर्ता की प्रधानता। किसकी प्रधानता? कर्ता की। नंबर 2, क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदलती है। और तीसरी जो मेन चीज़ है इसकी कि सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में कर्तृवाच्य होता है। 3 चीज़ हमें याद रखनी है कि कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, और सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में हम कर्तृवाच्य बना सकते हैं। अब बनाते कैसे हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो हमें अब उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। देखना, ध्यान हमारा बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी बिंदु से हमारा ध्यान भटक गया तो हम अटक जाएंगे, और अटक गए तो फिर अटकते ही रह जाएंगे। कोशिश करो कि तुम अटके नहीं। पहला, जैसे मैं लिखूं चंचल पत्र लिखती है। देखो साहब, चंचल स्त्रीलिंग, पहली बात ध्यान रखना। चंचल एक वचन, दूसरी बात लिंग वचन हो गया। तो यहां क्रिया देखो आप इसकी, स्त्रीलिंग एक वचन, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे करता है। अब अगर हमें कर्ता चेंज किया, चंचल का हमने बना लिया हिमांशु। हिमांशु पत्र लिखता है। यहां देखो,
लिंग देखो पुल्लिंग, वचन देखो एक वचन। पुल्लिंग हुआ, एक वचन हुआ। ऐसे ही यहाँ देखो आप क्रिया देखो, क्रिया बदली नहीं बदली। पुल्लिंग हुआ, एक वचन हुआ, तो जहाँ कर्ता के चेंज होने पर क्रिया के लिंग वचन पुरुष चेंज हो जाते हैं, वहाँ वाच्य जो होता है वह कर्तरी वाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है दोस्तों? कर्तरी वाच्य। और भी हम उदाहरण देख लेते हैं। आपकी शिकायत रहती है कि सर आप उदाहरण कम देते हैं। बहुत से नहीं शिकायत की आप ज़्यादा देते, तो मैंने कम बोला तो फिर ये शिकायत होने लग जाती है सर आप कम देते हैं। तो देखिए एक दो उदाहरण और देख लो आप। वे हंसते हैं, वे हंसते हैं। यहाँ देखना मेन चीज क्या है, ये कर्म है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। क्या से प्रश्न करने पर उत्तर में यह आया जवाब, तो क्रिया सकर्मक हुई। और हमने ये देखो सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं में कर्तृवाच्य हो सकता है। तो यहाँ हमने इस सकर्मक क्रिया का तो देखा कर्तृवाच्य, अब अपन देख सकते हैं अकर्मक क्रिया का। मैंने आपको उदाहरण दिया वे हंसते हैं, वे हंसते हैं। तो देखो वे बहुवचन, ये बहुवचन। अगर अपन अब ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि कर्म नहीं है, मैं लिख दूं आपको यही नाम, देखो चेंज क्यों करें, चंचल हंसती है। स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन। इसकी जगह पर जब इसका कर्ता का लिंग हमने चेंज किया, पीयूष हंसता है। पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन। तो जहां कर्ता के बदले जाने पर क्रिया के लिंग वचन पुरुष बदल जाते हैं, कर्ता के अनुसार बदलते हैं, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। क्या होता है? कर्तृवाच्य। मिटाते चलो, फटाफट लिखते चलो। देखो दो तीन उदाहरण और देखो। राम बाजार जाता है। शीला आम खाती है। वे बाजार जाते हैं। राम आम खाता है। सीता बाजार जाते। अब देखो ये 4-5 उदाहरण हमने दिए, क्लियर करते हैं। पहला देखिए राम बाजार जाता है, तो सबसे पहले ये देखो पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया देखो पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता के अनुसार। यही वाक्य हमने नीचे लिया, सीता, पुल्लिंग को हमने स्त्रीलिंग में बदल दिया, स्त्रीलिंग एक वचन है, तो क्रिया भी चेंज हो गई, किसमें? स्त्रीलिंग एक वचन है।
तो कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल गई। ऐसे यहाँ देखो, शीला स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया स्त्रीलिंग है, एक वचन है। सेम इस वाक्य को हमने बदला, कर्ता बदला, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया देख लो बदल गई, पुल्लिंग है, एक वचन है। यहाँ हमने दे बहुवचन बोला कर्ता, तो क्रिया भी किसकी आई? बहुवचन की। तो आप लोग याद रखना कि जहाँ कर्ता के बदले जाने पर क्रिया का लिंग वचन काल बदल जाता है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। अब हम थोड़ा सा इससे उलट चलते हैं। देखें, मनोज ने जूस पिया। भारत ने अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ा। सोनिया ने गोली मारी। अब आपको एक बहुत बड़ी बात यहाँ देखनी है साहब। ये देखो आप, मनोज पुल्लिंग है, एक वचन है, क्रिया पुल्लिंग है, एक वचन है, क्या पिया? जूस, सकर्मक क्रिया है। अब इस मनोज को बदलो आप, इधर बदल दिया हमने चंचल। चंचल ने जूस पिया। अब बदलना चाहिए, क्रिया बदलनी चाहिए ना। जब हमने कर्ता स्त्रीलिंग में बदली तो यहाँ पी होनी चाहिए, जूस पी। भारत की जगह पे हमने श्रीलंका लिख दिया। श्रीलंका ने अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ा की जगह होनी चाहिए छोड़ी। सानिया की जगह पे अपन लिख दें काव्य। काव्य ने गोली मारी। क्या मारी? गोली मारी। क्या मारी? गोली, सकर्मक क्रिया। अब यहाँ जैसी है, अभी काव्य ने गोली मारा, ऐसा आना चाहिए गोली मारा। यहाँ चेंज नहीं हुई दोस्तों। तो जहाँ क्रिया के कर्ता के बदले जाने पर जहाँ क्रिया का लिंग वचन चेंज हो जाता था, वो होती थी आपकी कर्तृवाच्य। लेकिन यहाँ कर्ता का लिंग बदल गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिया का लिंग वचन नहीं बदला। तो यहाँ सस्पेंस होना वाजिब है, आपका कन्फ्यूज होना लाजमी है। और इस कन्फ्यूज को हम आपकी को मिटा दें। हाँ, मिटा दें तो नीचे ऐसे मिटा दें, नोट लिख करके। नोट लगाए ना ना ना, इतनी भी दिमाग नहीं बताओ, ये कोई 100 का नोट नहीं। नोट हिंदी में कहते हैं विशेष को। किसको कहते हैं? विशेष लगा करके मैं लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना है विशेष। हाँ, कर्ता के साथ या प्लस जो भी है, ने कारक चिन्ह वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो वहाँ कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह वाक्य में इधर दिखता नहीं, कम दिखता है।
तो वहाँ कर्तृवाच्य ही होता है। आप मेरी बात को गौर से सुने। हमने आपसे ये कहा था यदि कर्ता का लिंग वचन अपन चेंज कर रहे हैं तो कर्ता का अगर लिंग वचन चेंज हुआ तो क्रिया का भी लिंग वचन अगर चेंज हो रहा है कर्ता के अनुसार तो वह कर्तृवाच्य होता है। लेकिन यहाँ कर्ता का लिंग वचन हमने चेंज किया, देख लो, लेकिन उसके बावजूद क्रिया का लिंग वचन चेंज नहीं हुआ, फिर भी कर्तृवाच्य हुआ। तो इसका मतलब कोई ना कोई साफ कोई स्पेशल थ्योरी, स्पेशल नियम इससे जुड़ गया। तो आप लिख सकते हैं, गौर करने की बात ये है मेन। और बात क्या है, यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह लगा हुआ है तो वो हमेशा और हमेशा कर्तृवाच्य की कैटेगरी में आता है। कौन से वाच्य की कैटेगरी में आता है? कर्तृवाच्य। मैं थोड़ा सा रेफरेंस में ले जाना दोबारा चाहता हूँ आपको। वाच्य का हमने शाब्दिक अर्थ बताया था कहने योग्य। अब कहने योग्य का अर्थ बताया था कि क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया वो जो विधान है, उस विधान का जो विषय है वो विषय हमारा वाच्य कहलाएगा। अब अपन जब इसकी परिभाषा हमने दी तो परिभाषा में हमने कहा था कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। फिर हम इसके प्रकारों पर गए। 3 प्रकार के हुए, कर्ता, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमने पहले कर्तृवाच्य के बारे में जाना। मैंने कहा 3 चीज़ याद रखनी है। परिभाषा के रूप में तो हमने ये कहा था यदि कर्ता के बदले जाने पर क्रिया के लिंग वचन भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार बदलते हैं तो वह कर्तृवाच्य कहलाता। 3 चीज़ याद रखनी थी। सबसे पहले नंबर 1 पर थी कर्ता की प्रधानता होती है। नंबर 2 क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। और नंबर 3 अकर्मक और सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं में कर्तृवाच्य हो सकता है। लेकिन फिर हमने आपसे ये भी कहा कि 2-4 उदाहरण ने से जोड़ दिया। अब जब ने से जुड़ा तो कर्ता चेंज किया। कर्ता के चेंज करने पर क्रिया के लिंग वचन चेंज नहीं हुई। तब हमने एक स्पेशल नियम बनाने की कोशिश की और वो ये था, ध्यान रखना है कि कर्ता के साथ यदि ने कारक चिन्ह लगा हुआ है, प्रयुक्त हो रहा है, तो वहाँ कर्तृवाच्य ही होता है। मैंने कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस के बारे में आपको खूब समझाने की कोशिश की। अगले जो वीडियो है ना उसमें अपन कर्मवाच्य की तरफ लिए चलेंगे और उसकी कर्मवाच्य की जो स्पेशल नियम हैं, जिन नियमों के बारे में कल मैं थोड़ी सी रूपरेखा ही बताई थी, लेकिन वो नियम नहीं बता पाए थे कहाँ कहाँ होते हैं। अचानक जैसे कार्य होता है, जैसे मेरे हाथ से शीशा का गिलास गिर पड़ा, आंधियाँ आ रही हैं, प्रशासनिक कार्यों में कहाँ कहाँ वो सारी चीज़ें। और उसके बाद इंटरचेंज करना अपन बताएंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, पैसिव एक्टिव से भाववाच्य बनाना, कर्तरी से भाववाच्य बनाना, ये सारी चीज़ें अपन बताएंगे। तब तक मन लगा करके आप पढ़ते रहें, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से लड़ते रहें, क्योंकि भारत सतर्क है और कोरोना से जंग हम जीतेंगे। धन्यवाद। चल रहे थे वाच्य पर, जिसका शाब्दिक अर्थ बताया था हमने कहने योग्य, अर्थात क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय। कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता था। 3 प्रकार के बताए थे, कर्तरी, कर्म और भाव। कर्तरी अपन पढ़ चुके थे, अब अपन पढ़ेंगे
कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। देखिए इसमें भी हमें 3 चीज़ ध्यान रखनी है। नंबर 1, कर्म की प्रधानता। नंबर 2, क्रिया कर्म के अनुसार। नंबर 3, सकर्मक क्रिया। ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। नंबर 1, कार्य की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। नंबर 2, क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। और नंबर 3, सकर्मक क्रियाओं का ही कर्मवाच्य होता है। आइएगा आज हम थोड़ा सा अलग रूप में देखते हैं। मैंने ना इसका चेंजिंग कर्म बताया था आपको, चेंजिंग, और सूत्र बताया था, फॉर्मूला। आज अपन इसी के हिसाब से चलेंगे। कर्ता प्लस द्वारा के द्वारा क्रिया प्लस जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार। इस तरह से हमने इसका पैटर्न देखा या फॉर्मूला बोले तो सूत्र देखा। सबसे पहले हमने लिखा कर्ता प्लस से या द्वारा या के द्वारा, प्लस में क्रिया हमने भूतकाल की लगा दी, प्लस में जाना क्रिया का रूप हमने काल के अनुसार चेंज किया। इस तरह से आज हम इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य अपन देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। आप राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है। कर्तृवाच्य है। क्या है दोस्तों? कर्तृवाच्य। अब इसका हम कर्मवाच्य बनाते। सबसे पहले देखें कर्ता, हूबहू लिख देंगे राम के द्वारा। एक चीज़ और भूल गए हम, यहाँ प्लस में कर्म, फिर प्लस में क्रिया आएगी। अब कर्म देखो क्या है? पत्र। अब देखो क्रिया लिखना भूतकाल की है, तो आपको सबको पता है। अब जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार। कौन सा काल है? वर्तमान का। और जाना क्रिया वर्तमान काल की कैसी लिखी जाएगी भाई साहब? जाता है। इसी को अपन इस तरह बनाएं। राम पत्र लिखेगा, भविष्य काल है, तो वो देखिए आप कर्ता। राम के द्वारा। कर्म देखिए क्या है? पत्र। क्रिया भूतकाल की लिखा। जाना क्रिया का भविष्य काल क्या होगा? गया। इसी को अपन ऐसे लिखें, ये देखो ये आ गया ने। मैंने आपसे कहा था ने पढ़ाते समय, कारक पढ़ाते समय कि 3 चीज़ हमें अपने आप पता लग जाती है। काल कौन सा? भूतकाल।
क्रिया कौन सी? सकर्मक। और वाच्य कौन सा? कर्तरी। किससे? ने से। अब भूतकाल की देखो अपन वाच्य बनाते हैं। कर्ता देखो राम, बेटा राम ने कर्ता उठा लिया राम। अब वो से के द्वारा द्वारा, तो राम के द्वारा। अब हमने पत्र लिखना है सब। कर्म क्रिया भूतकाल की लिखा। इस तरह हमने लिखा जाता है, लिखा गया, सॉरी यहाँ हमने जो भविष्य काल किए ना, ये जाएगा, सॉरी, और यहाँ लिखा गया। इस तरह से, क्योंकि जाना क्रिया का वर्तमान काल जाता है, भविष्य काल जाएगा और भूतकाल गया। एक उदाहरण और देखते हैं थोड़ा सा। शीला शीला बाजार गई। ये अकर्मक क्रिया है साहब। क्या है? अकर्मक। शीला आम खाती। अब बनाएंगे इसका। कर्ता देखो शीला के द्वारा, कर्म आ गया आम, क्रिया देखो भूतकाल की खाया। अब देखो जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार कौन सा काल है? वर्तमान काल। खाया, ऐसे ऐसे अपन भूतकाल का बना है। शीला ने आम खाया। क्या खाया? शीला ने आम खाया। अब ये काल कौन सा है? भूतकाल। इसी ने पहचाना, मैंने अभी अभी बताया था। भूतकाल, सकर्मक क्रिया और कर्तरी वाच्य। अब इसे हमने कर्म वाच्य बनाना। तो कर्ता क्या है? शीला के द्वारा लगा दिया। कर्म क्या है? भूतकाल की क्रिया, जाना क्रिया का भविष्य, भूतकाल खाया गया, भविष्य का बनाए। शीला आम खाएगी। शीला आम खाएगी। कर्ता देखो शीला के द्वारा आम खाया, भविष्य की क्रिया जाना का जाएगा। समझ में आ रहा है आपके? सेम इसी पैटर्न पर आपको बदलना। मैं कहूँ एक और देखो आप बार बार। चंचल पुस्तक पढ़ती है।
वर्तमान काल है, पहले तो इसे देखिए, कर्ता चंचल के द्वारा कर्म बताएं, चंचल के द्वारा पुस्तक पढ़ा पढ़ी जाती। ठीक है, जाना क्रिया का जाति की, क्योंकि चंचल के हिसाब से हुआ। अब इसे अपन ऐसे बनाएं, भूतकाल की बनाई तो चंचल कर्ता के द्वारा जोड़ दिया, कर्म क्या है, पुस्तक पढ़ी। अब देखो, भूतकाल में जाना क्रिया का रूप हो जाएगा क्या, गई। अब इसी को अपन इस तरह बना दें, चंचल पुस्तक पढ़ेगी। कर्ता क्या है बच्चों, चंचल के द्वारा से जुड़ा, कर्म क्या है, पुस्तक, क्रिया भूतकाल की पढ़ी, जाना क्रिया का भविष्य रूप जाए। इस तरह से हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य देखे। मैं समझ रहा हूँ आपके समझ में आ रही होगी। एक उदाहरण के हिसाब से फिर देख लेते हैं अपन। मुस्कान ने सिर मारा। सिर पालती। अब गौर से सुनना साहब, कर्ता से कर्मवाच्य। सबसे पहले तो हमें कर्ता देखना है, मुस्कान। देख लिया। मुस्कान के बाद हमें से द्वारा या के द्वारा लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो आप, के द्वारा। अब देखो कर्म देखना है, क्या पालती है, शेर, तो शेर लिख दूं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब पालना क्रिया है साहब, भूतकाल की है, तो भूतकाल का क्रिया लिख दी, पाला। अब देखिए जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार आएगा, तो आप ताती ते ताहू वर्तमान काल में, काल में आपको पढ़ा चुका हूँ। ये मत सोचना कि जो चीज़ पढ़ चुकी है उसके बारे में मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछूंगा। जो चीज़ पढ़ चुकी है मैं कहीं से भी आपसे प्रश्न उठा करके पूछ सकता हूँ। शेर पाला, जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार, तो कौन सा काल है, वर्तमान काल, तो जाना है, जाता है। अब इसको इस तरह से अपन बनाएं, मुस्कान शेर पालेगी, कौन सा है, भविष्य। अब बनाए साहब, वही देखो कर्ता क्या है, मुस्कान के द्वारा
कर्म क्या है? शेर। क्रिया पालना भूतकाल की पाला, भविष्यत काल है जाना क्रिया का, भविष्य काल जाएगा। हो गया। अब ऐसे ही इसको हम इस तरह से दें, मुस्कान ने शेर पाला। अब ये भूतकाल का है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं काल कौन सा है? वर्तमान काल। अब मुझे ना कमेंट्स में उत्तर भी देना कि कौन से काल का है, वर्तमान काल में भी कौन सा काल है, कमेंट्स में मुझे उत्तर चाहिए और मैं देखूंगा कि कौन कौन इसका उत्तर देता है। सुबह कल के टॉपिक में मैं देखना चाहूँगा, जैसे ही मैं मोबाइल खोलूँ तो मुझे आपके आंसर आज मिलने चाहिए। तो मुस्कान द्वारा शेर पाला, भूतकाल में लिख दिया हमने गया। इस तरह से हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया। अब देखो साहब, अब अपन कुछ अलग चीज़ देखते हैं। कर्मवाच्य कई अलग अपवादों में भी जैसे भी होता है। जिस नंबर 1, कार्य के अचानक होने पर, कोई कार्य है और वो अचानक हो गया, जिसकी संभावना हमें पहले से इस तरह से पूर्व नियोजित नहीं थी कि वो कार्य ऐसे हो जाएगा। तो जहाँ कार्य अचानक हो रहा है वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे आंधी चलने लगी। अब ये थोड़ी है कि हमें पता था भाई 10:15 पे आंधी आएगी, कपड़े बदलो भी बाहर है उन्हें हटा लो। आंधी अचानक आई तो ये कार्य कैसा है? कर्मवाच्य का। मेरे हाथ से गिलास छूट गया। हाथ में मैंने गिलास पकड़ा रखा था, अचानक कोई ऐसा झटका लगा कि गिलास छूट गया और गिलास टूट गया। तो कार्य अचानक हुआ था भाई, कार्य अचानक हुआ था। रास्ते में मोटर का पहिया पंचर हो गया। तो अचानक हुए नहीं कार्य, आंधी आ गई, मेरे हाथ से गिलास छूट गया, रास्ते में मोटर का पहिया पंचर हो गया। ये सारी बातें अचानक हुई साहब। और जब अचानक कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। नंबर 2 देखें, प्रशासनिक। शब्दावली या कार्य या आदेशात्मक, जो भी ऐसे कार्य हों तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे दीपावली पर 20 दिन का अवकाश रखा गया। जैसे मॉर्निंग ग्लोरी
कार्यालय ने सभी अध्यापकों को गणवेश प्रदान की। तो ये संस्थागत कार्य, प्रशासनिक कार्य है। सॉरी, ये ना गलत हो गया। इस तरह का जो बात हुई, सरकार दीपावली पर 20 दिन का अवकाश रखा गया जाएगा। या यूँ कहें कोरोना की वजह से 31 जुलाई तक अवकाश रहेगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग हो रहा है। अब एक लास्ट भी देख लेते हैं इसी का। यदि कर्ता सरकार हो, कोई संस्था हो या समाज हो, तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे खंडेलवाल समाज ने गरीबों के उत्थान के लिए 50 लाख दान किया। तो यहाँ करता क्या, एक समाज क्या है, समाज। ये जो कहूँ सरकार द्वारा कोरोना पीड़ितों की मदद की गई। यहाँ कर्ता कौन है, सरकार। कर्ता कौन है, सरकार। जैसे कहें मॉर्निंग ग्लोरी कार्यालय द्वारा सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया। यहाँ कर्ता कौन है, एक स्कूल है। इस तरह से दोस्तों कि अचानक कोई कार्य हो रहा है वहाँ भी, और कोई प्रशासनिक शब्दावली है वहाँ भी, और यदि कर्ता कोई सरकार हो या कोई संस्था हो या कोई समाज हो तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। मैंने कर्तरी से कर्मवाच्य आपको बताया, कहाँ कहाँ ये होता है, सारी चीज़ें बताई। आगे मैं आपको भाववाच्य की तरफ लेकर के इस कर्मवाच्य के और कर्तृवाच्य को ख़त्म करेंगे। तो वाच्य का अर्थ हमने बता दिया था, कहने योग्य। 3 बताए थे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा बता दिया था भाववाच्य। इन सारी बातों पर अपन कर्तृवाच्य पढ़ चुके थे, कल कर्मवाच्य पढ़ा, आज हम पढ़ते हैं भाववाच्य। और जब एंड होगा तब इनकी अपन एक चार्ट बना देंगे। देखिए भाववाच्य, इंग्लिश में इनका रूप नहीं होता। 3 चीज़ें यहाँ भी आपको याद रखनी है। पहली, भाव की प्रधानता, अर्थात किसकी प्रधानता है, क्रिया की। जब अपन ने कर्तृवाच्य पढ़े थे दोस्तों, तो हमने कहा था कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। और जब हमने कर्मवाच्य पढ़े थे तो बताया था
कि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अब हम आज भाववाच्य पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें भाव की या क्रिया की प्रधानता होती है। सबसे मेन चीज़ ये है कि अपन कैसे पहचाने कि इसमें भाववाच्य है। इससे पहले हमने कर्तृवाच्यों में देखा कि कर्तृवाच्य कैसे पहचानते हैं। कर्मवाच्यों में हमने देखा कि हम कर्मवाच्य कैसे पहचानते हैं। कर्मवाच्य में तो हमने देखा या तो जैसे इससे पहले हमने देखा था पतंग उड़ रही है, तो हमने दो चीज़ बताई थी, क्या और किसको से प्रश्न करने पर क्या आता है, कर्म आता है। क्या आता है, कर्म आता है। तो ये कर्मवाच्य हुआ, सकर्मक क्रियाओं का ये बताया था ना, पतंग उड़ रही है। या फिर कर्ता की बात तुरंत क्या आ जाए, के द्वारा आ जाए, तब तो ये कर्मवाच्य हुआ। यानी या तो ये आ जाए या कर्ता इसमें निर्जीव हो, निष्क्रिय हो, दिख नहीं रहा हो। अब पतंग कोई ना कोई तो उड़ा रहा होगा। पतंग जैसे सड़क बन रही है, अब सड़क को कोई ना कोई तो बना रहा होगा। तो जहाँ कर्ता अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। ऐसे ही हम जैसे ये बात करें कि राम से, कर्ता के तुरंत बाद यदि से आ रहा है, से के द्वारा वे द्वारा वो अलग बात है, से आ रहा है तो वहाँ भाववाच्य होता है। आइएगा देखते हैं इनकी बात, कंप्लीट रूप से जुड़ें और देखें। पहली बात भाव की प्रधानता, यानी किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की। दूसरी बात क्रिया, कर्तृवाच्य में तो आया था कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य कर्म के अनुसार, और यहाँ जो क्रिया होगी पुल्लिंग होगी, एक वचन की होगी, अन्य पुरुष की होगी। और केवल अकर्मक क्रिया में ही भाववाच्य बनाएंगे। हालांकि हम सकर्मक क्रियाओं को भी बना करके देखेंगे। ये देखो आप भाई साहब कि बे वाच्य चिन्ह में क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन अन्य पुरुष की होती है, और अकर्मक क्रियाएं होती है वो भाववाच्य कह लाते हैं। तीन चीज़ें आप लोगों ने देखी कि इसमें क्रिया की प्रधानता होती है, क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष की होती है, और अकर्मक क्रिया होती, जबकि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों होती थी, और कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक क्रिया होती थी। आइए देखते हैं इस टॉपिक को अपन पूरा खोल के। सूत्र देख लेते हैं आप इसका। सबसे पहले हमें देखना है दोस्तों कर्ता, प्लस में से द्वारा या के द्वारा। प्लस में कर्म आता था, वहाँ कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य जब अपन बना रहे थे कर्म आता था, यहाँ कर्म नहीं आएगा। ध्यान रखना, भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं आता, क्योंकि कर्म यदि आ रहा है तो उसके स्थान पर हम नहीं लगा देते। यदि कर्म आ रहा है तो क्या लगा देंगे, नहीं। अगर कर्म नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। प्लस में क्रिया, जब हमने कर्तृ और कर्मवाच्य पढ़े थे तो क्रिया हमेशा किसकी पढ़ी थी, यहाँ भूतकाल की। किसकी पढ़ी थी, भूतकाल की। और यहाँ हम क्रिया पढ़ेंगे किसकी, पुल्लिंग, एक वचन
और अन्य पुरुष की। पुल्लिंग की पढ़ेंगे, एक वचन की पढ़ेंगे और अन्य पुरुष की पढ़ेंगे। और उसके बाद जाना, जाना क्रिया का रूप पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे अपन काल के अनुसार। इस तरह से हमने इनका एक फॉर्मूला बनाया दोस्तों। कर्ता के साथ से प्लस में अगर सकर्मक है तो नहीं, क्रिया पुल्लिंग की होगी, एक वचन की होगी, अन्य पुरुष की होगी, प्लस में जाना क्रिया का रूप अपन पढ़ेंगे और वो रूप पढ़ेंगे अपन काल के अनुसार। अब उदाहरण देख लेते हैं। मैं जैसे शुरू से लिखा था, राम पत्र लिखता है। पता है आपको वर्तमान काल है। कौन सा काल है? वर्तमान काल। अब ये कर्तृवाच्य क्या है? कर्तृवाच्य। अब इनको हमें भाववाच्य बदलना है साहब। सबसे पहले कर्ता देखो, कर्ता क्या है? राम। लिख लिया। तुरंत बाद हमें क्या लिखना है भाई साहब? गौर से देखना, क्योंकि मैं पूरा फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ, अब आपको बोलना तो पड़ेगा। तुरंत बाद आया से। थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे गौर से सुनना। से। अब देखो कर्म है क्या? क्या लिखता है? पत्र लिखता है। दोस्तों ध्यान रखना कि भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं आता, केवल और केवल क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की। और अगर आ रहा है कर्म तो उस कर्म के स्थान पर हम नहीं लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। अब लिखना क्रिया हमें एक वचन में लिखनी है सब, पुल्लिंग में लिखनी है और अन्य पुरुष में लिखनी है, लिखा। जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार। वर्तमान काल है, इस चीज से हमें एक बात तो याद आई कि लगभग 90%, कितनी परसेंट? 90% भाववाच्य जो होते वो निषेधात्मक होते। ये भी फंडा हमें मिल गया कि नेगेटिव सेंटेंस रूप में भाववाच्य होते हैं, निषेधात्मक नहीं का रूप भाववाच्यों में लगा होता है। हमें यहाँ एक फॉर्मूला ये भी मिल गया। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि सब वर्तमान काल रूप में ही बनेगा। इसे अपन ऐसे लिखें, राम ने पत्र लिखा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर याद रखना है। ने लग गया, 3 कंडीशन, काल, भूतकाल, क्रिया सकर्मक, वाच्य, कर्तव्य। अब देखो कर्ता क्या है? राम। से नहीं, नहीं लिखा। राम ने पत्र लिखा, राम से नहीं लिखा गया। तो जहाँ कर्म आया वह निषेधात्मक रूप होते हैं। किस पे? निषेधात्मक रूप होते हैं। अब अपन ऐसे लिखें, मनोज हंसता है। मनोज हंसता। अब गौर करना, आप कहीं उसी सिद्धांत पर चलने चले जाएं कि साहब इसमें भी नहीं का प्रयोग होता है। ध्यान रखना,
अपन ना इसको देखते हैं। कर्ता देखो, मनोज, से लगाओ, से लगा दिया, मनोज से। अब देखो हमें यह दिक्कत आती है। अभी तो हमने कहा था 90% सर इसमें निषेधात्मक होंगे, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर क्रिया सकर्मक की मैं कहा था कि कर्म आ रहा है तो उस कर्म को हटा करके उसके स्थान पर नहीं लगा देंगे। लेकिन यहाँ क्रिया देख लो, हंसना, अकर्मक। अब क्रिया लिखेंगे पुल्लिंग की, एक वचन की, अन्य पुरुष की, हंसा, हंसा, जाना जाता है। जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार। मैं यूँ लिखूं जैसे मोर नाचता है। अब ये कर्तृवाच्य बताया था, प्रश्न ये फिर उठता है क्यों बताया था। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कर्ता के बदले जाने पर, कर्ता के लिंग वचन बदले जाने पर क्रिया के लिंग वचन पुरुष भी चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। सर कैसे बदले? मोर का लिंग बदल दिया मोरनी में। मोर किस में बदल दिया? मोरनी में। नाचता, ये पुल्लिंग एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन है। यहाँ स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी किस में बना दी हमने? स्त्रीलिंग में। ये तो हुआ कर्तृवाच्य। लेकिन अब इसे हम भाववाच्य में बदलें, क्योंकि इससे पहले जब हमने इसको कर्मवाच्य में बदला था तो इस तरह बदला था, मोर के द्वारा। कर्म था ही नहीं, नाचा जाता है, ऐसे बनाया था। अब देखो हम, मोर नाचता है, मोर से, क्रिया देखो नाचा जाता है। तो यहाँ क्रिया नाचने पर जोर ज़्यादा दिया गया है। किस पर दिया गया? नाचने पर। इसलिए यहाँ किसकी क्रिया हुई? भाववाच्य की। किसकी हुई? भाववाच्य की। तो मैं आपसे ये कहूँ पहचानने के लिए कि अधिकतर तो निषेधात्मक होते हैं भाववाच्य, और दूसरा कर्ता के तुरंत बाद क्या आता है? से। वहाँ भाववाच्य की क्रिया होती है। दो एक उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन। राम पढ़ता है, मीरा सोती है। मेनली तो अकर्मक क्रियाओं के बनते हैं, और उसके बाद भी जैसे कोई बना लेते हैं वो अलग है, किसी का भी बना सकते हैं ऐसे। तो कर्ता देखो राम से, क्रिया पुल्लिंग की पढ़ा, जाना क्रिया का रूप, पढ़ा जाता है। मेरा देखो कर्ता, मेरा से, सोया जाता है। इस तरह से हमने दो वाक्य बनाए। तुरंत से आया, क्रिया हमेशा हमेशा पुल्लिंग, एक वचन अन्य पुरुष की है, देख लेना। ये इसकी खासियत है। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया था कि भूतकाल में क्रिया किसकी होती है। तो कोई भी कैसा भी प्रश्न पूछे, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि राम से पढ़ा जाता है, मीरा से सोया जाता है। अब बाई चांस अपन इस तरह लिख लें कि राम पुस्तक पढ़ता है, हालांकि होता नहीं, लेकिन अपने से कर रहे फिर भी। कर्ता देखो राम से, राम से। पुस्तक की जगह पर कर्म है तो हमने लगा दिया नहीं, और वही पुल्लिंग एक वचन हमने जोड़ दिया।
इस तरह हमने इसको लिख दिया, राम से पढ़ा नहीं जाता, राम से नहीं पढ़ा जाता। तो आपको एक तो रखना है नहीं, एक रखना है से, और ये दोनों ही चीज़ें जहाँ मिल गई कह सकते हो यू से भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। अब अपन देखते हैं भाववाच्य की कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं कि जैसे हमने आपको बताया था कि कर्मवाच्य में मैंने आपसे 3 चीज़ें बताई थी, ध्यान रखना। कार्य कैसा हो? अचानक, आंधी आ गई, छत से गिर गया, हाथ टूट गया, पंचर हो गई, हवा आ गई, बारिश हो गई, गिलास हाथ से टूट गया। दूसरा बताया था प्रशासनिक डिक्शनरी शब्दावली में कार्यालय द्वारा 14 दिन का अवकाश, दीपावली पर कार्यालय द्वारा 14 दिन का अवकाश, ये प्रशासनिक शब्दावली थी। और तीसरा मैंने बताया था, ध्यान रखना, यदि कर्ता कोई क्या हो, संस्था हो, सरकार हो या कोई समाज हो, तो वहाँ भी कर्मवाच्य होता है। क्या होता है? कर्मवाच्य। ऐसे ही भाववाच्य का भी कुछ एक सिस्टम है। देखो मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ। मैं उदाहरण लिखूं कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो सारी चीज़ें आप इस तरह से देखें और नोट लगा करके आप इस तरह से लिख सकते हो। यदि कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को आ रहा है तो वह भाववाच्य होता है। यानी कि आपको याद रखना है कि यदि कर्ता कारक के साथ उसका विभक्ति चिन्ह नहीं आ रहा है, साथ ही उसी के साथ कर्म कारक के साथ को प्रयुक्त हो रहा है, तो वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ ने आ रहा है कर्ता के साथ राम के, को आ रहा है कर्म रावण के साथ। तो ध्यान रखना, ने और को दोनों ही जिस वाक्य में लगे होंगे वो होता है आपका भाववाच्य। दोस्तों आपके ये वाच्य जो है वो ख़त्म हुए। अपन इसे एक शॉर्ट रूप में चार्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? चार्ट। वाच्य जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस, हिंदी का अर्थ हुआ इसका कहने योग्य। कहने योग्य 3 प्रकार हुए। सबसे पहला प्रकार हुआ कर्तरीवाच्य, दूसरा हुआ कर्मवाच्य और तीसरा हुआ भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य हमने बताए। इन तीनों चीज़ों की बात देखें। सबसे पहली कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, और यहाँ क्रिया।
नंबर 2 पे क्रिया कर्ता के अनुसार, लेकिन अगर ने आ जाता है तो वो शून्य की स्थिति होती है। क्रिया कर्म के अनुसार, और यहाँ क्रिया नो चेंज, हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष की होती है। तीसरे में सकर्मक प्लस अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं में, सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का कर्तृवाच्य हो सकता है। यहाँ केवल और केवल सकर्मक क्रियाओं का होता है और यहाँ केवल अकर्मक क्रियाओं का भाववाच्य होता है। तो इस तरह हमने आपको वाच्य के बारे में जानकारी हासिल कराई कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय वाच्य होता है। कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष होना वाच्य के अंतर्गत होता है। इसमें हमने कहा था यदि कर्ता के लिंग वचन बदले जाने पर, यानी कर्ता का जेंडर बदल दिया, तो उसी के अनुपात में क्रिया भी अगर चेंज हो रही है तब तो वहाँ कर्तृवाच्य आएगा, एक ने को छोड़कर। यहाँ मैंने नोट में लिखा दिया था कि कर्ता के साथ यदि ने लग रहा है तो वो हमेशा कर्तृवाच्य होता है। उसके बाद कर्मवाच्य में हमने आपको फॉर्मूला बताया, सूत्र बताया, ऐसे इसको बदलना बताया। आशा है हमारी मेहनत रंग ला रही होगी और आपके जेहन में ये सवाल बैठा रही होगी कि हमें याद कितना हो रहा है। कल जैसे ही मैं आऊँगा कुछ सवाल आपको भाववाच्य और कर्तृवाच्य के में दूंगा और उसको कमेंट्स में आपको लिखना है। कल भी मैं बोल के गया था, आज मैं देख पाऊँगा कितने लोगों ने उसमें कमेंट्स किए हैं, सही उत्तर दिया है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।